Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कोडॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो कोडॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स का कोड करते हैं। तीन तीन के सेट में होते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब ये देखो, ये एक हमारा क्या है, कोडॉन्स है। अब हमारे पास कितने होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये 4 नाइट्रोजन बेस से हमारे पास 64 कोडॉन्स बनते हैं। 64 कोडॉन्स होते हैं। ये 64 ही क्या होते हैं, हमारे 64 कोडॉन्स है। ये कितनों को कोड करते हैं, 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो देखो, जो इसमें हमारे पास हमने क्या करते हैं, कल एक स्टार्ट कोडॉन होता है और 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो कौन सा होता है, AUG। ये रहा AUG के हमारा स्टार्ट कोडॉन, किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को। और स्टॉप कोडॉन्स 3 होते हैं, UAA, UAG ये रहे, और UGA। ठीक है, ये 3 हमारे स्टॉप कोडॉन है। बाकी हमारे क्या अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट 2 है UUU, UUC फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहे हैं। फिर ल्यूसिन को, नेक्स्ट 6 जो है ल्यूसिन को। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अमीनो कोडॉन्स है, जेनेटिक कोड, वो एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड, एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे दो हमारे ये क्या कोडॉन्स है, ये 4 6 ले लो, ये ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं। एक से ज़्यादा कोडॉन्स हमारे एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है, हमारा रीड करने का काम किसका, ट्रांसफ़र RNA का। ट्रांसफ़र RNA जो होता है उसमें क्या होता है, नीचे एंटी कोडॉन लूप होती है, और जो एंटी कोडॉन लूप होते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस आते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग रीड करती है, उसके ऊपर बॉन्ड्स बनाते हैं और उसी के रिगार्डिंग फिर नया अमीनो एसिड लेके आते हैं। देखो, सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड कोड फॉर अ फॉलोइंग सेक्वेंशन ऑफ द mRNA। अब ये हमारे पास क्या एक mRNA की सीक्वेंस इन्होंने दे रखी है। इसके रिगार्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी इसको रीड करके प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड, द अमीनो एसिड्स फॉर दिस कोडॉन्स आर, इनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स हमारे कौन कौन से होंगे। CCU किसको कोड कर रहा है, प्रोलीन को। GGA ग्लाइसिन, AGC सेरीन, CUU ल्यूसिन। तो ये अगर हम बैक देखना चाहें, देखो CCU, CCU, ये रहा CCU, ये 4 है जो हमारे किसको कोड करते हैं, प्रोलीन को कोड करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ठीक है, ये चारों कोड कर रहे हैं। द mRNA सेक्शन कोड्स फॉर द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। और जो mRNA कोड करेगा कैसे करेगा, प्रोलीन, सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है, CCU, ये किसको कोड कर रहा है, प्रोलीन को। प्रोलीन आ गया पहले। फिर क्या है, AGC सीरीन है तो सेरीन आ गया। देन GGA ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन आ गया। फिर क्या है, CUU ल्यूसिन है तो ल्यूसिन आ गया। तो ये एक हमारे पास क्या होगी, अमीनो एसिड की सीक्वेंस बन गई। ये हमारा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद ट्रांसलेशन। अब क्योंकि ये चीज़ जो बना रहा है, ये कौन बना रहा है, हमारा tRNA बना रहा है। तो ये हमारा tRNA है। ट्रांसलेशन और tRNA एक्टिवेशन। अब ये एक्टिवेट भी होता है क्योंकि जो tRNA होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसको एक्टिवेट भी करना ज़रूरी होता है। ट्रांसलेशन एंड tRNA एक्टिवेशन, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।